सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ एक ऐसे रिलेशन को लेके जो हमारी उम्र के साथ साथ कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा बचपन जवानी की तरफ बढ़ता है, वो रिश्ता क्या है कि कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन वो रिश्ता हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, बहुत बड़े उसके मायने हैं। यदि वो रिश्ता हमारी ज़िंदगी में नहीं हो तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि उस रिश्ते की छत्र छाया में हम फलते हैं, फूलते हैं, अपना जो जीवन है, अपनी जो खुशियां हैं वो हम पाते हैं। यदि वही रिश्ता हमारे जीवन में हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ कमज़ोर होता जा रहा है तो हमारा जो वजूद है वो नहीं रहता। वो रिश्ता है हमारे पिता का रिश्ता, हमारे बेटे होने का रिश्ता। आप सभी देखते हैं कि बचपन हमारा अपने पिता के साथ कैसा रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा जो पिता के साथ रिलेशन है वो बढ़ता चला जाता है, उसमें दूरी बढ़ती चली जाती है। तो क्यों होता है? क्या रीज़न है ऐसा कि अगर पिताजी इस कमरे में हैं तो हम इस कमरे से बाहर हैं, यदि हम इस कमरे में हैं तो पिताजी उस कमरे से बाहर हैं? क्यों हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते? जब हमने बचपन साथ बिताया है, हमारे पिताजी ने हमें खिलाया है, उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया है, अपने कंधों पर बैठा करके घुमाया है, तो हम उस इंसान से दूरी कैसे बनाते हैं? क्यों उस इंसान से हम दूरी बना लेते हैं जिस इंसान ने अपना सुख छोड़ के, अपनी ख्वाहिशें छोड़ के हमारे सुख की चिंता की है, हमारी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश की है। हमने कुछ भी मांगा, हमें कुछ भी चाहिए, वो उस इंसान ने हमें दिया है, वो उसको देने की कोशिश करता है। तो हमें उस इंसान का दिल दुखाने का क्या अधिकार है? खुद से सोचो, आप भी एक पिता होंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में आप होने वाले होंगे। तो उस रिश्ते को समझो। आप भी अपने बच्चों के साथ उतना ही लगाव करेंगे, अपनी जवानी में खुद का बचपन वापस पाओगे और उसमें इतने घुल मिल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप जवान हैं या बच्चे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बचपन बड़ा होता है, हमारा रिश्ता बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आज आप अपने पिताजी के साथ बैठिए, अपने बचपन की बात सुनिए उनसे कि हमारा बचपन कैसा रहा है। उनसे उनके बचपन की बात पूछिए, उनकी जवानी की बात पूछिए कि आपके टाइम में कैसा था। हम समझते हैं ना कि वो ओल्ड जनरेशन है, मतलब मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता हूँ, 90 की बात ले लो कि जो 90 वाले हैं, कि वो समझते हैं कि नहीं यार, हमारा टाइम बहुत सही था, आज का टाइम ख़राब है। तो मतलब या आज का टाइम है कि वो साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, ये हमारी बात नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है, उनके पास बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा तजुर्बा है जो हमारी लाइफ में काम आता है। आज भी उनकी कोई भी एडवाइस है वो आपके काम आएगी ही, हमारे काम आएगी ही। एक बार एडवाइस लेके तो देखो, अपनी बात को समझाने की कोशिश करके तो देखो। हम जिद करते हैं किसी भी बात को लेके समझने की, समझाने की, वो इंसान फिर भी हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ देता है। दोस्तों, एक नई शुरुआत अपने जीवन में लेके आइए, क्योंकि जो पिता का रिश्ता होता है वो इस समाज में क्या है, इस समाज की जो कठिनाइयां हैं, तेज धूप है, उसमें एक वो एक छायादार वृक्ष का काम करता है जिसकी छाया में हम फलते फूलते हैं। यदि वो वृक्ष हमसे दूर होता है तो हमारा वजूद ही नहीं रहता, क्योंकि जब तक पत्ते शाखा से जुड़े हुए हैं वो हरे भरे रहते हैं, शाखा से अलग हुए तो पत्ता सूख जाता है। वही अस्तित्व हमारा है। जितना हम अपने पिता के साथ रहेंगे उतनी हमारी खुशियां बढ़ी रहेंगी, जितना हम उनसे दूर होंगे उतना ही हमारे जीवन में कठोरता आएगी, नीरसता आ जाएगी। आप कोई भी है, किसी भी एज के हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे कि आप एक बार बैठिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए। निश्चय ही मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप उनके साथ बैठेंगे, अपनी खुद की बात शेयर करेंगे, तो आपका जो मन का प्यार है वो बाहर आएगा। खुशी में आपकी आंखें भी नम होंगी, आपके पिताजी हैं उनकी भी नम होंगी।
उनको कभी ऐसा मौका दीजिए कि वो खुशी से आपके कंधे पर शाबाशी दें, थपथपाएं। उनको मौका दीजिए कि वो आपकी खुशी में आपसे आंखें चुरा के उनकी आंखें नम हो। उस पल को महसूस कीजिए, उनको वो खुशी दीजिए। पिता जो है उनका स्वभाव एक नारियल के जैसा होता है कि बाहर से तो कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म और मीठा रहता है। तो उस मीठेपन का एहसास लीजिए। उसको बाहर से देख के पिताजी हमें डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कठोर हैं। उनके साथ आप बैठिए, बात कीजिए, करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का अनुभव कैसा रहा इस बात को अपनाने से। और दोस्तों, इस रिश्ते की अहमियत को समझिए, क्योंकि यही रिश्ता हमारे जीवन की नींव है, या समझ लो कि हमारी जो पूरी लाइफ है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे पिताजी का रिश्ता है। दोस्तों, इस रिश्ते से दूरी मत बनाइए, बात कीजिए और जीवन में अपने क्या है उस एहसास का अनुभव कीजिए, क्योंकि कल को आप भी पिता बनेंगे या भी होंगे भी। तो दोस्तों, इस रिलेशन को समझिए, क्योंकि जो पिता है वो हमारे दूसरे देवता हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो उससे दूरी मत बनाइए, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, निश्चय ही आपको खुशी का अनुभव होगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार।